तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान की कंडीशन यहाँ पे रखता है कि जो भी हाफ रॉयल लॉर्ड आ रहे हैं ना उनके बदले एक के बदले 1 मिलियन, तो अनुमान लगा लो टोटल कितने या कितने टोटल दे सकते हो। तो मोना जैसे सुनता है उसका दिमाग कदई हो जाता है, क्या एक के बदले इसको टोटल 1 मिलियन चाहिए, टोटल 200 यहाँ पर, यानी इसको 200 मिलियन चाहिए भाई रिसोर्सेस, पांचवें रैंक है भाई, पागल वागल हो गया क्या, हम ऐसे कैसे यहाँ पे दे देंगे इसको। यान के भी कहता तो यही यहाँ पर है, हम तुमको कुछ दिन का टाइम देते, तुम हमको रिसोर्सेस ला कर दे देना। तो लोग चिल्लाते बिल्कुल ना, हम तुम्हारी ये कंडीशन बिल्कुल भी एग्री करने वाले नहीं है। जो सुंदर यान के कहता है मेरी तो बस यही कंडीशन यहाँ पे थी, और गेट के पीछे आई डोंट नो शायद कोई क्लैन का मेंबर यहाँ पे करके आ रहा था, खड़ा यहाँ पे था या फिर आ रहा था। यान को उसको पकड़ के जान से मार डालता है और कहते देखो मैंने इसको जान से मार डाला, अगर तुमने मेरी कंडीशन हाँ या ना 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 बोली तो मैं भाई बाकी सबको भी जान से यहाँ पे मार डालूंगा, तो बोलो तुम्हारा क्या विचार है। जो सुनते ना एकदम भड़क जाते बाकी क्लैन वाले और कहते सर मोना हमको ऑर्डर यहाँ पे दो, हम लोग मिलकर फाइट करेंगे और साले को मारूंगे, ऐसे कैसे भाई, इसको कुछ भी कंडीशन वंडीशन हम यहाँ पे रखने दे। तो मोना भी कहता है कि ना शांत हो जाओ, और माइंड टू माइंड यहाँ पे कहता है सुनो मेरी बात, अभी के लिए मिलकर भी अटैक करेंगे ना तो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पीछे गेट यहाँ पर है, उसके पास स्पेस की पावर है, वो आराम से निकल जाएगा गेट वेट यहाँ पे क्लोज करके। और जिसने बोला ना कि जो भी हाफ लॉर्ड आ रहे सब पे अटैक करेगा, इसने उन सब पे भी अटैक कर दिया, तो उनकी भी है ना बहुत ही ज्यादा बैंड बजेगी। रही बात हमको मैसेज इतना जल्दी दे भी नहीं सकते, मैसेज देने में भी लेट हो जाएगा, ये देने भी नहीं देगा, ऊपर से बचाने की भी कोशिश करेंगे ना उसमें भी लेट यहाँ पे हो जाएगा। निशोट अभी के लिए हम चाह के भी कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते, इंतजार करने के अलावा। यान कहीं यहाँ पे देखता कि मैंने धमकी तो दे दी कि जो भी आ रहे हैं उनको जान से मारूंगा, लेकिन वो लोग अकेले नहीं आ रहे बल्कि वो लोग पूरा टीम में आ रहे हैं, और टीम में जो हाफ लॉर्ड रहते हैं ना उनको मारना काफी मुश्किल है, और मैंने भी काफी फाइट कर लिया है, तो मेरे पास उतनी लिमिट नहीं है कि मैं बहुत लोग को यहाँ पे मार सकूं, मैं भी कुछ ही को मार पाऊंगा। तो आई होप ये लोग भाई मेरी कंडीशन यहाँ पे मान ले, या फिर मतलब कोई अच्छा ऐसा फैसला यहाँ पे मोना ले ले। तो सामने से कोई मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, माहौल शांत यहाँ पे था। तो यान के भी कहता बोलो यार तुम लोग को मेरी कंडीशन मंजूर है या नहीं है। जो सुंदर यान के भी कहता है केवल यार मतलब मोना कहता है केवल हाँ हमको तेरा जो कंडीशन है ना वो मंजूर यहाँ पर है। तो यान के भी मनी मन चौक जाता है कि अरे बाप रे कितना पैसा, आई मीन कितना रिसोर्सेस इनके पास है, कितना बड़ा रिसोर्सेस भी ये लोग देने को तैयार यहाँ पे हो गए। कहता है भाई एक के बदले 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं कर सकते क्या। तो मोना भी कहता है औकात में रह ले। तो यान के भी कहता है कि चल ठीक है भाई मजाक कर रहा था, एक के बदले 1 मिलियन जल्दी से ला के दो। तो मोना भी कहता है भाई इतना जल्दी ला के कैसे दे दे, मिनिमम 3 दिन का टाइम तो हमको यहाँ पे दे, 3 दिन बाद हम तुझे ला के देते, जब तक इंतजार कर ले। जो सुंदर यान के भी कहता है चलो भाई मुझे तुम्हारा 3 दिन वाला एग्रीमेंट यहाँ पे ठीक है, लेकिन 3 दिन के अंदर तुम्हारे किसी बंदे ने कुछ भी करने की कोशिश यहाँ पे की, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जो सुंदर वो भी कहता है क्या ले तो टेंशन यहाँ पे मत ले, हालांकि हमारे पास 5वें रैंक का 200 मटेरियल यहाँ पे नहीं है 200 मिलियन, लेकिन चौथे रैंक का या फिर दूसरे रैंक हम दे देंगे। जो सुंदर यान के भी कहते हैं मिनिमम मुझे चौथे रैंक का चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई पहले या दूसरे रैंक का बेकार सा कोई सा भी मटेरियल यहाँ पे दे दे। कुछ समय बाद ना सब लोग मटेरियल कलेक्ट करे थे, यान के ऐसा टेबल वेबल निकाल के उस पर चाय पानी यहाँ पे रख लेता है और कहता है कि चलो भाई चाय पी लो। वो दोनों आगे आते हैं और कहते हैं चाय, हमने सुना भाई इंसान लोग बहुत ज्यादा चाय पीते, लेकिन हम इंक्लैन को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तो यान के भी कहते कि हमारे इंसानों में तो बहुत ही इंटरेस्ट यहाँ पे था, लेकिन तुम्हारे बैटलफील्ड के चक्कर में ना हमारा कई इंटरेस्ट यहाँ पे जा चुका है, और अभी सारे बंदों को इंटरेस्ट है ना बस लड़ाई झगड़े में यहाँ पे रहता है। मोना भी कहता है कि भाई चाय में मजा नहीं है भाई, जो दारू पिया था ना दारू में ज्यादा मजा यहाँ पे आता है। तो यान के भी कहता है नहीं पीना चाहिए तो मत यहाँ पे पी भाई, कोई जबरदस्ती फोर्स वोर्स तुमको बिल्कुल भी नहीं कर रहा, या तुम लोग है ना बड़े अजीब लोग यहाँ पर है, ये जो है ना भाई पूरा दुनिया ये हमारा घर यहाँ पर है, और जहाँ पर है ना तुम लोग बाहर से आ चुके हो और हमारे घर पे कब्जा करना चाहते हो। जो सुनते मोना कहता है टाइम था जब दुनिया पे दीवान स्पीड का राज यहाँ पे चलता था, बाद में मॉन्स्टर लोग का राज यहाँ पे चलने लगा, बाद में फिर इंसान लोग का राज यहाँ पे चलने लगा, अब इसके बाद ना हम इंक्लैन का राज यहाँ पे चलेगा, समझ गया क्या। जो सुंदर यान के भी कहता हो लगता है तुम लोग को भी मालूम है इसके बारे में। हाँ एक टाइम था जब भाई दीवान स्पीड का और मॉन्स्टर लोग का राज यहाँ पे चलता था, जब उनका राज चलता था दुनिया ठीक थी भाई, चल रही थी अपनी अपने अच्छे से, लेकिन अगर तुम्हारा राज यहाँ पे चलेगा ना तो भाई तुम ही बताओ क्या होगा, बर्बादी, इतना बर्बादी हो के भाई जो दुनिया ना दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए, जब दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो दुनिया पे कब्जा करके क्या ही मतलब यहाँ पे होने वाला है। तुम सब इंक्लैन वाले को मैं ज्यादा ब्लेम भी नहीं करूंगा भाई, तुम्हारी क्या गलती है, जो कुछ ना तुम्हारा जो मेन मालिक है नहीं उसकी गलती है भाई, उसने तुमको बना दिया, तुम्हारे माइंड में ये बातें डाल दी कि भाई इनका मर रहे और इंसानों को यहाँ पे मारो। और यार वो समझ यार इंक ऐसा एक बंदा ना जो कि भाई एक छोटा सा मिंडक यहाँ पर है, जो कुएं में कई सालों से कैद यहाँ पर है, दुनिया क्या कैसी है कुछ भी मतलब नहीं, उसको तो बस चाहिए कब्जा, मत चाहिए, उससे बेकार कोई नहीं है। जो सुनते मोना भड़क जाता है और कहता हमारे सुप्रीम मास्टर के बारे में ऐसी बातें बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती। तो यान के भी कहते तू गुस्सा कर रहा है, अबे तू मेरे साथ बैठा है, मेरा चाय यहाँ पे पी रहा है और मेरे पे गुस्सा यहाँ पे किया जा रहा है, गुस्सा यहाँ पे मत कर वरना चाय का जो टेबल है ना वो यहाँ पे उठा के फेंक दूंगा, समझ गया क्या। जो वो है ना भाई वो भी सामने से कहता है कि सुन ले मेरी बात यार, आई नो भाई तू 9वें रैंक पे चले गया, तुझे क्या लगता है तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है,
और कोई तेरे साथ यहाँ पे फाइट ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं मोना भली फाइट यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सुप्रीम मास्टर है ना वो किसी से भी कम नहीं है। उनका जो क्लोन है ना उनके क्लोन के सामने भी तो टिक नहीं सकता। तो यान के कहते यस आई नो मैं उनके क्लोन के सामने भी टिक नहीं सकता, लेकिन उनके साथ जो मेरे स्पिरिचुअल गॉड है वो लोग तो फाइट किए जा रहे ना। तो मोना भी कहता है यार छोड़ यार तो फालतू बकवास की बात है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3 दिन बाद ना रिसोर्सेस मिल जाएगा तो लेके चल जाना, लेकिन मत जाना जब तक हमारे सारे हाफ लोड के बंदे यहाँ पे आ नहीं जाते। तेरा क्या भरोसा तू चल गया और रास्ते में तूने मार दिया तो। जो सुनते यान के भी कहता है डोंट वरी यार मैं नहीं मारूंगा किसी को, मैं यहीं पे रुकूंगा जब तक तुम्हारे सारे बंदे ना आ जाए। और हाँ लेकिन जो भी है ना भाई रिसोर्सेस मैं रिसोर्सेस गिनूंगा भी उनकी जो क्वालिटी और लेकिन जो रिसोर्सेस है ना मैं गिनूंगा भी उसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चेक करूंगा। 200 मिलियन से कम यहाँ पे रहा, बाई चांस है ना 199 भी रहा तो मैं एक है ना हाफ रॉयल लॉर्ड को जान से मार के जाऊंगा। जो सुनते मोना कहता है टेंशन मत ले भाई, जो भी क्वालिटी हो या फिर जो भी क्वांटिटी यहाँ पर हो वो सब कुछ ठीक यहाँ पर रहेगा, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद निकल का टाइम यहाँ पे गुजरता है, जो भी हाफ रॉयल लॉर्ड के मेंबर थे सब वापस यहाँ पे लौटते जाते हैं। मोना यहाँ पे बताता है कि अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना ये जो दुनिया ना वापस इंसानों के हाथों में चल जाएगा, क्योंकि हमारे बंदे हर दुनिया के कोने कोने टेरिटरी में फैले हुए थे, लेकिन एक एक करके हम सारे बंदों को वापस यहाँ पे बुला रहे हैं। तो इंसान लोग है ना बाकी सारे दुनिया पे कब्जा करेंगे, जैसे इनके दुनिया पे इनका राज पहले चलता था ना वैसे ही वापस राज यहाँ पे चलना चालू यहाँ पे हो जाएगा। जबकि एडवांटेज हम की ओर था, हम लोग यहाँ पे जीत रहे थे, यान के यहाँ पर आया इसके वजह से ना सारा का सारा जो एडवांटेज है ना वो दूर यहाँ पर हो गया। तो यान के भी कहते हैं यस हमारी जो दुनिया हमको वापस मिल जाएगी, लेकिन उससे कुछ खास मतलब होता नहीं जिससे इंसानों की विक्ट्री बिल्कुल भी ना हो जाएगी। भूल गया क्या पहले ऐसे तो चलता था, हम दुनिया में अच्छे से रहते थे और इंक बैटलफील्ड में तुम्हारे साथ यहाँ पे लड़ाई होती थी, समझो इस बार भी वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। जो सुनते मोना कहते हैं यस यानी अभी भी हम लोग हारे नहीं है और अभी भी हमारे जीतने के पूरे चांसेस यहाँ पर है। तो यान के भी कहते हैं हाँ लेकिन डोंट वरी एक टाइम आएगा जब है ना हम इंसान अपने एरिया में रहेंगे या तुम जो भी है निकले लोग नो रिटर्न पास में रहोगे। इससे मुझे याद आया बहुत पहले जब तुमने नो रिटर्न पास और स्पार्टा टेरिटरी के अंदर हमला किया था और कब्जा कर लिया था, मुझे बताओगे भाई तुमने क्या किया और कैसे कैसे कर लिया, क्योंकि इन एरिया पे कब्जा करना उतना भी आसान नहीं था। जो सुंदर लोग बताते हैं कि वेल यार एक ही गेट यहाँ पे था जहाँ से लोग आया जाया कर सकते थे, तो हमने वहाँ पे अच्छे से भाई जाल वाल बिछा लिया, लेकिन तो भी उतना आसान यहाँ पे नहीं था। हमारे जो सुप्रीम मास्टर का क्लोन यहाँ पे था ना उस क्लोन ने हमको मिल सपोर्ट यहाँ पे किया, तो यान का ही समझ आता है यस उनके बिना सपोर्ट का ये एरिया पर ड्रैगन लोग का यहाँ पे राज चलता था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मतलब लोग कब्जा डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। वो सारी बातें ठीक यहाँ पर है। हमारे पास ना तीसरा जायंट स्पिरिचुअल गॉड यहाँ पे नहीं, अगर 3-3 यहाँ पे होते ना तीसरे को भेज कर ना तुम सबकी बैंड बजा देते। तो ये लोग भी देखते कि अरे भाई मुंह पे ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे किए जा रहा है। वाह मोना कहता सुन यार जो इंक बैटलफील्ड है ना वहाँ पे कोई एक जगह है ना जो तुम्हारी दुनिया के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो जिससे आते जाते रहता है, हमको आइडिया ये तो भाई लोकेशन बता दे कौन से एरिया में है। तो यान के भी कहता वाह उससे मुझे एक और क्वेश्चन का ये दिमाग में आया पूछू क्या, ये लोग कहते पूछ। तो सामने से यान के पूछता है कि बताओ यार तुम्हारा जो सुप्रीम मास्टर है द इंक बताओ यार वो कब यहाँ पे जगने वाला है। जो सुन दे लोग भी चौंक जाते कह रही है इतनी बड़ी खबर ये पूछे जा रहा है इसको क्या लगता है बता देंगे बिल्कुल ना। इसलिए मोना कहता है कि हेलो यान कहीं चाय पी लो। यान के भी कहता है कि मेरा चाय खत्म हो गया, जवाब नहीं देना तो मत दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।